बिटकॉइन के 4 आवर टाइम फ्रेम को देखा जाए तो मार्केट फिलहाल बेरिश स्ट्रक्चर मेंटेन कर रही है। सबसे पहले बिटकॉइन ने एक मेजर रेंज क्रिएट की। रेंज के हाइज के पास बायर्स कंटिन्यूअसली अट्रैक्ट हुए। रिटेल ट्रेडर्स ब्रेकआउट एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन ब्रेकआउट कंटिन्यू करने के बजाय मार्केट ने रिजेक्शन दिया और वहीं से पहला मेजर सेल ऑफ स्टार्ट हुआ, यानी बायर्स इन्वाइटेड हुए और फिर ट्रैप। उसके बाद मार्केट ने लोअर लो क्रिएट किया, फिर एक रिलीफ रैली आई, लेकिन ये रैली प्रीवियस हाई को ब्रेक करने में फेल रही। रिजल्ट एक क्लियर लोअर हाई फॉर्म हुआ। ये बियरिश स्ट्रक्चर का पहला कंफर्मेशन था। अब करंट प्राइस एक्शन को देखो। बिटकॉइन ने रिसेंट रैली में बाय साइड लिक्विडिटी स्वीप की। लिक्विडिटी कलेक्ट करने के बाद मार्केट ने फिर से रिजेक्शन दिया और अब प्राइस दोबारा डाउनसाइड प्रेशर फेस कर रही है। स्मार्ट मनी पर्सपेक्टिव से देखें तो ये बिहेवियर अकोमुलेशन नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन जैसा लग रहा है, जहां बायर्स को अट्रैक्ट किया गया, लिक्विडिटी ली गई और फिर मार्केट ने वीकनेस शो करनी स्टार्ट कर दी। जब तक बिटकॉइन रीसेंट बाय साइड लिक्विडिटी जोन के ऊपर स्ट्रॉन्ग एक्सेप्टेंस नहीं देता, तब तक हायर टाइम फ्रेम बायर्स बियरिश ही रहेगा, क्योंकि मार्केट अभी भी लोअर हाइज और लिक्विडिटी ग्रैब्स का पैटर्न मेंटेन कर रही है। फिलहाल ऑपरेटर का फोकस अपसाइड ब्रेकआउट से ज्यादा डाउनसाइड लिक्विडिटी पर नजर आ रहा है। इसलिए मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्राइस नहीं, लिक्विडिटी है, क्योंकि मार्केट हमेशा लिक्विडिटी की तरफ मूव करती है। अब हम आते हैं 1 घंटे टाइम फ्रेम चार्ट पर, जहां बिटकॉइन ने रिसेंटली बाय साइड लिक्विडिटी को स्वीप किया, जहां ब्रेकआउट बायर्स एग्रेसिवली मार्केट में एंटर हुए, लेकिन प्रीमियम जोन में एक्सेप्टेंस मिलने के बजाय मार्केट ने डिस्ट्रीब्यूशन शो की और सेलर्स ने कंट्रोल वापस ले लिया। इसके बाद प्राइस ने लोअर हाइज और लोअर लोज क्रिएट करते ह्यू बेरिश स्ट्रक्चर डेवलप करना शुरू कर दिया। फिलहाल मार्केट डाउनसाइड प्रेशर में ट्रेड कर रही है और करंट बाउंस अभी तक सिर्फ रिलीफ मूव लग रहा है, एक ट्रेंड रिवर्सल नहीं। अगर बायर्स इंटरनल लिक्विडिटी जोन के ऊपर स्ट्रॉन्ग एक्सेप्टेंस और स्ट्रक्चर शिफ्ट क्रिएट कर देते हैं, तो मार्केट दोबारा प्रीमियम लिक्विडिटी और हायर रेजिस्टेंस एरियाज की तरफ एक्सपैंड कर सकती है। लेकिन जब तक ये रिक्लेम नहीं होता, बेरिश नैरेटिव डोमिनेंट रहेगा। इस सिनेरियो में डाउनसाइड लिक्विडिटी, मेजर ऑर्डर ब्लॉक और नीश बेथी सेल साइड लिक्विडिटी मार्केट के नेक्स्ट टारगेट्स बन सकते हैं। स्मार्ट मनी के पर्सपेक्टिव से फोकस प्राइस पर नहीं, लिक्विडिटी डेस्टिनेशन पर होना चाहिए और इस वक्त 1 आवर टाइम फ्रेम पर सेलर्स के पास स्ट्रक्चर का कंट्रोल नजर आ रहा है। लोअर टाइम फ्रेम पर बिटकॉइन अभी रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। ये कंसोलिडेशन फेज मार्केट में लिक्विडिटी बिल्डअप को इंडिकेट करता है, लेकिन हायर टाइम फ्रेम स्ट्रक्चर अभी भी बेयरिश नजर आ रहा है। इसीलिए करंट रेंज को एक्यूमुलेशन नहीं, बल्कि पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन के पर्सपेक्टिव से देखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर रेंज डाउनसाइड ब्रेक होती है तो मार्केट नीचे बैठी लिक्विडिटी को टारगेट कर सकती है। लिक्विडिटी स्वीप के बाद मार्केट का रिएक्शन नेक्स्ट डायरेक्शनल मूव डिसाइड करेगा। फिलहाल बाय सिंपल है, लोअर टाइम फ्रेम रेंज में है, लेकिन हायर टाइम फ्रेम बियरिश है। जब तक स्ट्रॉन्ग बुलिश कंफर्मेशन नहीं मिलती, डाउनसाइड लिक्विडिटी ड्रॉ मार्केट का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव बना हुआ है।